अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। मेरी दुआ है आप लोग हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। अच्छा जी, ये व्लॉग स्टार्ट करी थी, मैं अम्मी की तरफ गई थी तो मैंने सोचा चले मैं यहाँ पे हल्का फुल्का शूट कर लेती हूँ। तो भाभी अम्मी वगैरह पूछ पूछ के क्या खाना है तो समझ नहीं आ रही थी। तो फाइनली डिसाइड हुआ कि कौरमा बनाते हैं। तो मैंने कहा चलें मैं ये भाभी की जो है ना रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि बहुत मज़े का उन्होंने कौरमा बनाया था और ये जो है ना झटपट से बन गया था, इतना टाइम नहीं लगा था। और माशाल्लाह भाभी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, तो मैंने कहा चले मैं रिकॉर्ड करती हूँ। तो ये हम लोगों ने प्याज को हल्का सा ब्राउन किया, उसके बाद जो है ना मिक्सचर में डाल दिया था। मिक्सचर में डाल के फिर उसमें जो है ना योगर्ट डाल के आप अपने जो भी चिकन के अकॉर्डिंग योगर्ट वगैरह जितनी आपको ग्रेवी चाहिए उसके अकॉर्डिंग डाल के जो है ना उसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया था। और उसी ऑयल में जो है ना चिकन डाल दिया था। चिकन को जो है ना इसी ऑयल में जो है ना हम लोगों ने गोल्डन करना था, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, गोल्डन करके। और इसी में लहसुन अदरक डाल दिया था। लहसुन अदरक डाल के जो हम लोगों ने ना घर का कौरमे का मसाला बनाया होता है, तो वो मसाला डाल के जो है ना इसकी भुनाई की, इसको गोल्डन किया और अच्छे से जो है ना इसको फ्राई कर लिया था इसमें। ये देखिए लहसुन अदरक का पेस्ट अच्छा फ्रेश, अम्मी जो है ना अम्मी की आदत है लहसुन अदरक का पेस्ट जो है ना वो फ्रेश ही जो है ना वो यूज़ करते हैं अम्मी की तरफ ना। तो बड़ा अच्छा उसका टेस्ट होता है फ्रेश। आपको पता है फ्रेश बनाकर जो है ना इस तरह से डालना सालन में, तो वो अपना ही टेस्ट एक देता है। फिर उसके बाद इसकी भुनाई की अच्छे से, इसकी जो है ना भुनाई की है। भुनाई करने के बाद बड़ा अच्छा इसका कलर आ गया था। तो ये आप देख सकते हैं कितना मज़े का इसका कलर आ रहा था। और एक तो भूख बहुत लगी हुई थी, दूसरा जो है ना सुबह का नाश्ता जल्दी कर लिया था, तो इस वजह से ना हम लोग साथ-साथ बातें कर रहे थे, साथ-साथ ये खाना बना रहे थे, तो बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड हो जाता है। किचन में आपको पता है 1 से 2 लेडीज़ हों तो बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हो जाता है, बातें करो, साथ-साथ खाना बनाओ, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो ये फिर अच्छे से इसको ना भून के भुनाई कर ली थी। ये देखें बड़े अच्छे से इसका ना जब ऑयल साइड से जो है ना लैदा हो जाता है ना, ऑयल नज़र आना शुरू हो जाता है, तो ये पता चलता है कि यहाँ पर आपने भुनाई अच्छी की है। और आपको पता है सालन की भुनाई अच्छी हो ना तो सालन अपना आप खुद बताता है। जैसे ही भुनाई कंप्लीट हुई फिर उसके बाद जो हम लोगों ने पेस्ट बनाया था ब्राउन अनियन का, जो है ना उसमें योगर्ट डाल के, तो वो फिर उसमें हम लोगों ने डाल दिया था और बहुत अच्छे से जो है ना ये पकना शुरू हो गया था। तो जैसे ही आप देखें कि ऑयल अलहदा होगा ना सालन, एक इट्स मीन आपका कौरमा रेडी है। और बहुत मज़ा आया था खाने का। और खाना खाया, खाना खाने के बाद जो है ना जान बेजान आई। और फिर इस तरह से जो है ना बच्चे भी जो है ना ज़िद कर रहे थे, भाभी की जो बेटी है उसकी तबीयत नहीं ठीक थी, तो वो कह रही थी मैंने झूले लेने हैं, तो इसलिए हम लोगों ने चले आउटिंग भी हो जाएगी। तो हम लोग आ गए थे, घर के पास ही हमारे इधर मेट्रो है तो वहाँ पर आ गए थे। तो साथ साथ हल्की फुल्की शॉपिंग चल रही थी और साथ साथ में जो है ना हमने कहा चले इसी बहाने बच्चों को इंजॉयमेंट हो जाए। बच्चों की छोटी छोटी खुशियाँ हैं, ज़ाहिर सी बात है बच्चे हैं, बच्चे ज़िद करते हैं और अच्छा भी लगता है बच्चों के साथ इस तरह से इंजॉयमेंट हो जाती है, बहुत अच्छा फ़ील होता है। और वैसे भी सैटरडे को जो है ना संडे को जो है ना रश बहुत होता है, कहीं पे भी चले जाओ तो आपको बहुत रश मिलता है। तो फिर हम लोग बाटा पे आए थे, बाटा पे ये जूती मुझे अच्छी लगी थी। वैसे भी जब भी कोई चीज़ अगर आपको पसंद आए ना तो उसमें कोई ना कोई लाज़मी इशू निकलता है, चाहे वो साइज़ का हो, कलर का हो, लाज़मी इशू होता है। और ये साथ-साथ मैं नेल पेंट्स देख रही थी, क्योंकि मुझे नेल पेंट्स बहुत पसंद हैं और मेरे पास बहुत ज़्यादा नेल पेंट हैं, तो ले लेती हूँ मगर मैं यूज़ नहीं करती इतना। तो वो बस नमाज़ की वज़ह से जो है ना मेरा थोड़ा-सा वो हो जाता है कि मैं ना नमाज़ पढ़नी होती है तो लगा लूँगी, वो थोड़ी-सी आलकत सी आ जाती है, तो फिर इसलिए जो है ना कम ही लगाती हूँ। साथ-साथ मैं आरामिश को जो है ना देख रही थी कि ये कितना एन्जॉय कर रही है। और फिर हम आए थे एक शॉप पे, वहाँ पे सेल लगी हुई थी 40-50% ना, 40% भी और 50% भी। तो ये बड़ी अच्छी शर्ट्स लगी हुई थी 1200 से 1500 के अराउंड ना। तो ये बहुत अच्छी शर्ट लग रही थी, उसमें से कुछ जो है वो जॉर्जेट की थी, कतान की थी, लीलन में भी थी, लॉन में भी थी, डिफरेंट कैटेगरीज़ थी। ये चिकनकारी की मुझे एक वाइट शर्ट बहुत अच्छी लगी थी। बट जो है ना फिर मैंने देखा कि हम लोग देख रहे थे कि अगर कुछ समझ आएगा तो ले लेंगे। फिर हम आ गए थे प्लेग्राउंड में।
जहाँ जो जो कि बच्चों की सबसे ज़बरदस्त स्पेस होती है, प्लेस होती है। ये बच्चे यहाँ पे आ जाएँ और तो निकलने का नाम ही नहीं लेते। तो बड़ा एन्जॉय करते हैं बच्चे और अच्छी बात है, करना भी चाहिए। ये कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होनी चाहिए बच्चों के लिए जिनसे ना उनका माइंड बहुत अच्छा रहता है। तो बड़ी अच्छी बात है। ये देखें बच्चे कितना अच्छे से एन्जॉय कर रहे हैं। तो अच्छे लगते हैं जब बच्चे खुश होते हैं, ज़ाहिर-सी बात है जो साथ में आए होते हैं फैमिली वगैरह सब बहुत खुश हो जाते हैं बच्चों को देख के। फिर इसी तरह से हम मार्ट में चले गए थे, तो हमने कहा चलें हल्की-फुल्की अगर कुछ समझ आएगी तो शॉपिंग भी कर लेंगे। तो इतना कोई ख़ास रश नहीं था इस दिन जो है ना संडे वाले दिन। वैसे भी ना पाकिस्तान और इंडिया का मैच था, जिसकी वज़ह से आपको पता है ज़्यादातर जो है ना ज़ाहिर-सी बात है जब जेंट्स नहीं निकलेंगे तो लेडीज़ भी नहीं निकलती। तो बस वो इसी तरह से हो जाता है, तो इतना ज़्यादा रश नहीं था। इसलिए ईज़िली हम लोग जो है ना बड़े अच्छे से देख रहे थे चीज़ों को। तो ये ब्लैक कलर का डिनर सेट बहुत अच्छा लग रहा था। ये कप्स वग़ैरह, कप्स तो वैसे ही मेरी कमज़ोरी हैं तो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। बड़ी अच्छी चीज़ें आई होती हैं। वैसे भी आप बर्तनों वाली जो है ना कैटेगरी में जब आप आते हो ना, तो वो तो फिर आप मेरे तो वैसे ही जो है ना बर्तन वग़ैरह मेरी कमज़ोरी है वो ज़्यादा। चलिए देखते हैं आगे। अच्छा जी, ये हर्बियन का जो है ना फेस वॉश पड़े हुए थे। इसके अलावा इसका हेयर सीरम पड़ा हुआ था, शैम्पू था, हेयर रिपेयर की जो है ना डैमेजिंग हेयर के लिए जो है ना आप में शैम्पू था। ये बड़ी अच्छी इसकी जो है ना मैंने यूज़ किया हुआ है और मैं कभी-कभी अभी भी ना मैं चेंज कर के शैम्पू वगैरह यूज़ करती हूँ, तो बड़ा अच्छा इसका रिज़ल्ट है। फिर ये वाटिका का एक जो है ना कर्ड वैसलीन जो है ना क्रीम मुझे अच्छी लगी थी। तो ये देख रही थी। इसके अलावा ये जो है ना हेयर मायोनीज़ जो है ये जो है ना मास्क देख रही थी। ये भी बहुत अच्छा मैंने यूज़ किया हुआ है और मैं स्टिल यूज़ करती हूँ इसको ना। तो आपको पता है ये तो वैसे ही लेडीज़ की फ़ेवरेट स्पेस होती है। फिर मैं घर आ गई थी, घर आई हूँ अपने, तो आकर मैंने घर की सफाइयाँ वग़ैरह की। वैसे भी 1 दिन के लिए जाओ या 2 दिन के लिए जाओ, तो आपको पता है मट्टी तो लाहौर में वैसे ही बहुत ज़्यादा है। तो फिर मुझे समझ ही नहीं आ रही थी मैं क्या बनाऊँ? फिर मैंने कहा चले मैं आलू के कटलेट्स बनाती हूँ। तो मैं बता रही थी मैं अपने तरीके से सिंपल मैंने बनाए थे, जैसे हम बचपन में खाते थे कम मसालों वाले ना, बड़े अच्छे लगते थे। तो मेरा दिल कर रहा था कि चलें आज ये बना लेती हूँ। फिर मैंने आलूओं को बॉयल किया, मैश करके उसके बाद जो है ना मैंने उसमें प्याज चॉप करके डाला। इसके अलावा मैंने लाल मिर्च डाली नॉर्मल ना, थोड़ी सी हल्दी हल्दी डाली, सूखा धनिया डाला, जो है गरम मसाला थोड़ा सा डाला। इसके अलावा चाट मसाला डाला है, थोड़ी सी जो है ना इसमें नमक डाला है आपने जितना भी आपके ज़रूरत के मुताबिक हो। इसके अलावा इसमें मैंने जो है ना ज़ीरा जो है मैंने हल्का सा जो है ना फ्राई करके थोड़ा-सा जो है ना उसको पीस लिया था, थोड़े से जो है ना वैसे ही मैंने डाल दिया था। तो बड़ा अच्छा लगता है, क्रंची-क्रंची सा भी मुँह में जब आता है ना शामी में, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ग्रीन मसाले में इसके अलावा मैंने जो है ना थोड़ी-सी हरी मिर्च डाली थी, थोड़ी-सी जो है ना मैंने धनिया डाला था। धनिया मुझे बहुत अच्छा लगता है। टिक्कियों में ख़ास तौर पे मुझे ज़्यादा धनिया अच्छा लगता है और वैसे भी जो है ना थोड़ा-सा पुदीना हो, पुदीना डाल दें, मेरे पास पुदीना नहीं था इस टाइम पे, तो मैंने जो है ना धनिया डाल दिया था। तो बड़े मज़े की इसमें थोड़ा-सा मैंने हाफ़ जो है ना लेमन स्क्वीज़ किया था। थोड़ा-सा ना मतलब खट्टा-खट्टा थोड़ा-सा टेस्ट आए तो बड़ा अच्छा लग रहा था। तो बड़ी मज़े की टिक्कियाँ बनी थी, बचपन याद आ जाता है। बचपन में नान टिक्की हम लोग स्कूल में लेके खाते थे, तो वो उसका टेस्ट ऐसा ही आता था।
तो बड़ा अच्छा लगता था। कभी-कभी दिल करता है इंसान का बचपन में दोबारा जाने को। तो मैंने उसी तरह से बनाई थी, ज़्यादा मसाले नहीं डाले थे। और वैसे भी ना टिक्कियों में ना नॉर्मल मसाले हो ना तो वो अपना एक टेस्ट होता है। और बस ये है कि इसको ज़्यादा जो है ना आलूओं को मैं थोड़ा-सा ये बताऊँगी कि ज़्यादा आपने बॉयल नहीं करने। अगर ज़्यादा बॉयल करेंगे तो इसमें लेस आ जाएगी, वो फिर ना कैरी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा जी, ये कोडिंग तैयार कर रही थी, इसमें मैंने बेसन लिया। बेसन जो है ना, बेसन में मैंने लाल मिर्च डाली है, थोड़ी हल्दी डाली है, थोड़ी-सी जो है ना नमक डाला है, गरम मसाला लिया है, सूखा धनिया थोड़ा-सा डाला है, थोड़ा-सा ज़ीरा पाउडर डाला है, थोड़ा-सा चाट मसाला डाला है। तो आपको पता है फीका-फीका बेसन भी नहीं अच्छा लगता। तो फिर मैंने इसकी कोडिंग बना ली थी। और ज़्यादा ये थिक भी नहीं करना, ज़्यादा ये पतला भी नहीं करना। इतना हो के आराम से जो है ना टिक्की जो है ना इसमें अच्छे से जो है डिप होके ज़्यादा मोटा वाला मोटी बेसन भी लग जाए ना तो टिक्की पे वो भी नहीं अच्छा लगता। तो ये देखें, बस इतनी सी कंसिस्टेंसी इनकी इसकी होनी चाहिए, ज़्यादा थिक नहीं करना। अच्छा जी, उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी हिट करें। और अपनी दुआ में याद रखेगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।